नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉफी विद सुमित जैन। कई लोग बोलते हैं दोस्तों ना बोलो, कई बोलते हैं मित्रों ना बोलो, कोई बोलता है फ्रेंड्स ना बोलो। मैंने बोला सारा स्यापा खत्म कर देते हैं और एक स्यापा को खत्म करने के बाद एक स्यापा और है जो खत्म करना है। जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर 2 मिनट में आता हूँ। अभी मेरे दिमाग में ये आया, एक बंदे ने मुझे नोट भेजा कि सर इसके ऊपर आई लव मोहम्मद, इसके स्टिकर लगने शुरू हो गए हैं या स्टैंपें लगनी शुरू हो गई हैं। मैं कहता हूँ स्यापा मुकाओ। ये गांधी की गंदी सी शक्ल मोहम्मद गांधी की जो लगाई हुई है, इसको खत्म करने के बाद आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी की लगा दीजिए, भारत माता की लगा दीजिए, वंदे मातरम नीचे लिख दीजिए, काम खत्म। बाकी आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आधे से ज़्यादा जिहादी इस देश को छोड़कर अपने आप भाग जाएंगे। 56 कंट्रीज हैं, जहाँ झरनों में जाएं, हमें क्या। अब आते हैं कि भारत के साथ एक और युद्ध शुरू हो गया है। हमारे ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगेगा मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। और जो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, हमारा इंडियन मीडिया इसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व है। आज 5 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, सारी की सारी भारत को टच करती हैं। ये सारी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और 18-20 सोर्सेज से मैंने न्यूज़ इकट्ठी करके कोलेक्ट किया है। मैंने टेलीग्राम में सारे की सारे न्यूज़ के लिंक्स तक डाल दिए हैं। आप जाइए, जाकर सीखिए कि जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। अब आते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना ने किया क्या है। हमारे नेबरहुड में वहां पर एक फ्लैग सेरेमनी करी चाइना ने। एक एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं स्कारब्रो शोल। ये वो एरिया है जहां से ट्रेड रूट्स निकलते हैं भारत के, जो हम पैसिफिक ओशन तक जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है फिलीपींस के साथ। बीजिंग ट्राई कर रहा है कि इस एरिया को अपने कब्जे में वो हमेशा के लिए कर ले। फिलीपींस ने अभी अभी 5 चाइनीज अंडर वाटर ड्रोन्स पाए वहां पर, जो वहां की एरिया की मैपिंग कर रहे थे। ये कोई खिलौने नहीं है दोस्तों, ओशन की मैपिंग फ्लोर के ऊपर। यानी कि वो देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री की कौन सी सबमरीन वहां पर आ रही है, कौन ऑपरेशंस कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत की शिप्स एंड सबमरीन्स उस एरिया में फिलीपींस को हेल्प करने के लिए वहां पहुंची हुई हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं चाइना के, वो वहां पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का वो काम कर रहे थे। वो सी रूट्स को मॉनिटर कर रहे थे कि कौन से कंट्री की कितनी शिप्स यहां से निकलती हैं। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये 140 किलोमीटर दूर है ताइवान से, फिलीपींस के बिल्कुल पास में है। और अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होता है और इसको ग्राउंड जीरो बनाया जाता है, आप ये देख लीजिए, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से जो हमारी शिप्स आती हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चाइना हमारी शिप्स को ब्लॉक करने के लिए ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो अमेरिका को ब्लॉक करने के लिए इस एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी शिपिंग लेन्स भी इसी एरिया से निकल के चलती हैं। सारा ईस्ट एशिया का जो हमारा ट्रेड है वो बंद हो सकता है और ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट अब किसी भी मोमेंट पे वो हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तीसरी न्यूज़ इसी के ऊपर है कि ताइवान के ऊपर चाइना क्या करने वाला है। अब जो अमेरिकन ग्लोबलिस्ट है, वो जैसे चाइना पूरे साउथ चाइना सी में वो पीछे पड़ा हुआ है, तो ग्लोबलिस्ट जो है वो क्या पीछे रह जाएंगे? भाई उन्होंने भी एक प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। वो क्या कर रहे हैं कि भाई आप जो भारत और चाइना रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात पे है कि आप अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं, यही दिक्कत है। रशियन तेल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, यूरोप भी खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, लेकिन अपनी करेंसी में, यानी कि यूरो में खरीद रहा है, डॉलर में खरीद रहा है। हमने इंडियन रुपये में कर लिया, वहीं पर गलती है ये उनके हिसाब से। और भाई हमारा करेंसी, हमारा तेल जैसे मर्जी खरीदे। और इसीलिए ग्लोबलिस्ट ने क्या किया, इसको हॉट बेड बना के रख दिया है पूरा का पूरा रशिया के आसपास के एरिया को। आपको मालूम है कि यूरोप को एक्टिवेट कर दिया गया है। पहले आपने देखा कि ड्रोन आ गया रशिया से, पूरा फियर इन्होंने पूरे मीडिया में उसको स्प्रेड कर दिया। उसके बाद आ गया कि नेटो को एक्टिवेट कर दिया है, अब युद्ध होगा नेटो का रशिया के साथ। अब नई स्टेप के ऊपर चले गए हैं, यहां पर भी भारत को इफेक्ट होने वाला है। न्यूज़ ये है कि ट्रंप ने जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग है वो यूक्रेन को देनी शुरू कर दी है। उसने मन बना लिया कि यूक्रेन को बताएंगे कि रशिया के ट्रूप्स कहाँ हैं, उनकी रिफाइनरीज कहाँ हैं, उनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, और साथ में उसको अटैक करने के लिए उसको मिसाइल्स और सारे के सारे सिस्टम्स वो दिए जा रहे हैं यूक्रेन को। फ्रांस ने भी अभी अभी एक शिप पकड़ी, रशिया की शिप थी, और जो कैप्टन था वो चाइनीज था।
जब कैप्टन से पूछा गया भैया तुम तेल कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, तो उसने बोला मुझे तो पता नहीं, मेरी इंग्लिश बड़ी पुअर है। लेकिन यूरोप ने अभी आइडेंटिफाई किया है कि चाइना ने 440 से ज़्यादा जो वेसल्स हैं वो रशिया से तेल भरे और वो दुनिया भर में बेच रहा है, उसमें पैसे कमा रहा है। और भाई हम तो तेल ले रहे हैं, अपने यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद बेचते हैं जब वो भारतीय तेल हो जाता है। चाइना कोई प्रोसेसिंग का काम करता ही नहीं है, वो क्रूड ऑयल लेता है, क्रूड ऑयल का क्रूड ऑयल वैसे ही वो बेची जा रहा है। अब ये जो सारा काम हो रहा है, यानी कि इन्होंने मन बना लिया कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट इज रेजिंग ह्यूज क्वेश्चंस, अब बीजिंग को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन ये मैटर करता है भारत को। जैसे ही वहां का जो रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है तेल का, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो जो हम डिस्काउंटेड रेट से हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसका क्या होगा। और जो दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट है एनर्जी की, उसमें उथल पुथल आने वाली है। ये दोबारा से तेल 150-200 डॉलर पे पहुंचाने की पूरी मुहिम में लगे हैं। क्यों? रशिया का तेल बंद हो जाएगा, वेनेजुएला का बंद कर दिया, ईरान को परमिशन नहीं है, और आप समझ लीजिए उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका सारे दुनिया को 200 डॉलर में वो तेल बेचने की फिराक में है। क्यों? ताकि वो अपने डेट को वापस कर सके। ये हालत है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि पूरे दुनिया का तेल निकालने के बाद वो अपना तेल बेचेगा। ये अगेन ट्रेड रूट बंद करने की कोशिश की जा रही है, उधर से हमारा तेल बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये सारा कुछ होगा, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही चीज़ में खुश रहेंगे? नॉट एट ऑल। जो चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसका रीज़न है कि साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है उसको भी ट्रंप ने उसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। वहाँ पर जो उनके ड्रोन्स हैं वो घूम रहे हैं चाइना के आसपास, उनकी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं अमेरिका की, वो घूम रही हैं। हमारा ट्रेड रूट अब दोबारा से खतरे में आ गया। पहले तो चाइना ने किया वहाँ पर भेजकर अंडर वाटर ड्रोन्स, और अब अमेरिका वहाँ पर हवा वाले जो ड्रोन्स होते हैं उसको भेज रहा है और शिप्स भेज रहा है। लेकिन चाइना भी चुप रह के बैठने वाला नहीं है। चाइना ने एक काम किया बड़ा, कि जिसको बोलते हैं स्मार्ट मूव। चाइना कुछ नहीं बोल रहा, उसने नॉर्थ कोरिया को एक्टिवेट कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा तो नॉर्थ कोरिया अमेरिकन एसेट्स जो वहां पर ताइवान को बचाने आएंगी उनके ऊपर हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया ने अभी अभी अपनी मिसाइल्स को टेस्ट भी किया है, और उन्होंने बोल दिया कि जैसे ही अमेरिका ताइवान की तरफ वो होगा, बिजी होगा, नॉर्थ कोरिया पहले साउथ कोरिया को टच करेगा, उसके बाद अमेरिकन जो वहाँ पर शिप्स होंगी उसको अटैक करेगा। यानी कि अगर दोबारा से, पहले तो चाइना का ही स्यापा खत्म नहीं हुआ था, ऊपर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का भी बीच में आ गया है। ये जो मैसिव मिलिट्री बिल्डअप है जो यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे ट्रेड रूट्स दोबारा से खतरे में आने वाले हैं। और ये प्रेपरेशन जो है इनकी नॉर्थ कोरिया की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यानी कि कुछ ना कुछ वो यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी न्यूज़ जो मैं दे रहा हूँ हवा में नहीं है, इसके लिंक्स हैं, विद प्रूफ है फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया। मैं 15-20 जो सोर्सेज हैं वो सारी मैंने उसके अंदर डाली हैं। एक एक स्टोरी की 5-5 प्रूफ्स हैं, वो दिए हैं आपको। और जियो पॉलिटिक्स को कैसे देखना चाहिए देख सकते हैं, वो सारा मैंने आपको लिंक में डाल दिया। दोस्तों ये सारा का सारा जो ऑप्टिक्स है ये बहुत खतरनाक है, और हम लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट वॉच कर रही है कि क्या होगा। पहली बात ये है, रशिया को अटैक किया जाएगा अगर हम इफेक्ट होते हैं। अगर यहाँ पे ताइवान को, फिलीपींस को अटैक किया जाएगा तो भी हम इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने साउथ कोरिया के साथ बहुत बड़ी डील भी की है। आप देखिए हमारे रिलेशंस ऑलरेडी साउथ कोरिया के साथ ठीक होने शुरू हो गए। वी आर एट द बेस्ट रिलेशन विद देम। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रही हैं, वी आर मूविंग अहेड विद ईच एंड एवरीथिंग। सैमसंग के साथ हम आगे चल रहे हैं, कोरियन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया जा रहा है, अगेन इफेक्टिंग अस इन अ बिग वे। अब तीसरा एक और आते हैं कि जोहो, इसने मैदान मार लिया पूरे दुनिया में। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको हर भारतीय जो दुनिया में रहता है वो आपको मैसेजेस में डाल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इवन चाइना में जोहो ही जोहो हुआ पड़ा है। अब जोहो आगे निकल जाए और बाकी जो ये ग्लोबलिस्ट हैं इनकी मां ना मरे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमें इलॉन मस्क हेल्प कर रहा है इस लड़ाई के अंदर। इलॉन मस्क ने अभी अभी नेटफ्लिक्स को कैंसिल कर दिया, यानी कि वो बोल रहा है कि इसको बॉयकॉट करो नेटफ्लिक्स को, क्योंकि नेटफ्लिक्स में सिर्फ गंद है। वहां पर जो लिब्रांडो हैं उन्हीं का एजेंडा वहां पर दिखाया जाता है। 7 साल के बच्चों को कैसे ट्रांसजेंडर का कंटेंट है, प्रमोट कर रहे हैं ट्रांसजेंडर को, अपना सेक्स चेंज कर लीजिए, वो वीडियोस बना बना के नेटफ्लिक्स में दिखाई जाती हैं।
इलॉन मस्क के पास 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसने बोल दिया नेटफ्लिक्स को बंद करो। नेटफ्लिक्स के रेट नीचे गिरने शुरू हो गए, इवन कि उसकी जो व्यूअरशिप है उसके बाद नीचे गिरनी शुरू हो गई। एक इलॉन मस्क ने और काम किया जो हमारे फायदा का है। उसने ग्रॉकीपीडिया शुरू कर दिया है। ग्रॉक उसका अपना एआई था, उसने ग्रॉकीपीडिया कर दिया, विकीपीडिया का बाप। क्यों? क्योंकि विकीपीडिया भी पूरा लिब्रांडो के कंट्रोल में है, उसमें आपको हमेशा ही लिब्रांडो की लैंग्वेज दिखती है। अब उसको तोड़ने के लिए इलॉन मस्क मैदान में आ गए हैं। दोस्तों, हमने जोहो को मैदान में निकाला और बिग टेक कंपनीज ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। यानी कि इलॉन मस्क गूगल, फेसबुक, यूट्यूब इन सब के साथ लड़ाई कर रहा है। अभी तो हमने एंट्री ली है यार, अब चूहों की तरह, बच्चों की तरह अब लड़ने लगे। यानी कि उनको दिखता है इनकी डोमिनेंस खत्म हो रही है। जो काम इलॉन मस्क ने किया है, मुझे लगता है हमारी जो कंपनियां हैं उन्हें भी कर देना चाहिए। जोहो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, वो इतने बड़े जायंट्स के साथ उसने पहले धोखे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट की दादागिरी मैं खत्म कर सकता हूं, एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। मुझे लगता है कि जो बाकी की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे इलॉन मस्क ने उनसे पंगा लिया है, नेटफ्लिक्स को बोला है बंद कर दो इसको, और 200 मिलियन लोग अगर बंद कर देंगे नेटफ्लिक्स को, आप समझ सकते हैं क्या होगा। और ये इफेक्ट करता है हमारी गवर्नमेंट को और हमारे लोगों को भी। इसलिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब आखिरी न्यूज़ देता हूं मैं आपको, वो है यूएसए के शटडाउन की। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये शटडाउन फायदे की बात है? डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिक्स है, रिपब्लिकन्स दोनों आमने सामने हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। मुद्दा है जो इलीगल जानवर जो अमेरिका में एंटर कर गए हैं, डेमोक्रेट्स यानी कि वहां की कांग्रेस, भारत की कांग्रेस है, वहां के डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर की पूरी फैसिलिटीज इलीगल्स को दी जाए और पैसे देंगे वहां के जो टैक्स पेयर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 30 करोड़ जिहादी जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, उनके ऊपर जितना भी खर्चा किया जाता है वो हमारे टैक्स मनी से किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया मैं ये पैसे नहीं दूंगा। ये इफेक्ट हमें कैसे करता है बाद में बताऊंगा। ट्रंप ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर से जो फंडिंग होती थी इलीगल्स को ये खैरात बांटने की, उसको बंद कर दिया। और जो जैसे डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं वहां पर मातम छाया पड़ा है। क्यों? पैसे नहीं हैं इन इलीगल्स को खाना खिलाने के लिए। और जो न्यूयॉर्क है या बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ये ग्रीन एनर्जी के जो नाम के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते थे उसको फ्रीज कर दिया। दोस्तों, मुझे ये सोच के बताइए, थोड़ा सोचिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट शटडाउन होने देता है, कोई फंडिंग नहीं है, उसने ब्रेकफास्ट मांगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कहता सर ब्रेकफास्ट मिल नहीं सकता क्योंकि सारे लोग घर पे हैं, हमने सैलरी नहीं दी है, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा। ये जोक है, लेकिन ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर ब्रेड सेक रहा है और खुद मक्खन लगा के वो खा रहा है। लेकिन अगर इतना ही बुरा हाल था तो फिर जो स्टॉक मार्केट है उसको क्रैश कर जाना चाहिए था। लेकिन सरप्राइजिंगली स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई के ऊपर है अमेरिका में। गोल्ड की जो प्राइस है वो भी क्लाइम कर रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट सीम्स टू बी अनबॉदर्ड बाय वॉशिंगटन्स केओस। क्यों? आपको जो स्टॉक मार्केट होती है उसे पता होता है कि क्या हो रहा है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। वो ट्रंप ने बोला था कि मैं पूरा का पूरा ये जो कबाल है, ये स्वैम्प है, इसको उखाड़ कर मैं बाहर फेंक दूंगा। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन कह रहा हूं मैं, वैसे लॉकडाउन नहीं है ये, जब से ये काम हुआ है वहां पर फंडिंग रोक दी है। 70,000 से ज़्यादा जो डेमोक्रेटिक जो ना कैंडिडेट्स थे, रैट्स, चूहे, वो ऑलरेडी अपनी जॉब को छोड़कर कहीं और जॉब ढूंढकर चले भी गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप 70,000 लोगों को बाहर नहीं निकाल सकता था, ये अपने आप निकल रहे हैं वहां से। अब इनमें से कई लोग तो हैं जो भारतीय भी हैं, उन्होंने भारत की तरफ रुख कर लिया है कि अगर वहां पर जोहो है तो क्यों ना भारत ही वापस जाया जाए। मैं चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया है, फंडिंग नहीं थी, सैलरी नहीं मिलेगी, घर बैठिए, जब पैसे होंगे तो सैलरी दे देंगे। हो सकता है कि आप सबसे पहले फंडिंग जो है ना हमारे बिके हुए जजेस के कोर्ट्स में वहां बंद कर दीजिए। उससे होगा क्या कि ये सारे जजेस घर पे बैठेंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी तो 20-20 साल एक कौन सा जजमेंट देते हैं। केजरीवाल का केस आएगा तो देखिए बिना बेल मांगे बेल दे देंगे, क्योंकि 15 करोड़ रुपए रिश्वत जो लेनी होती है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, जब ये घर पे बैठेंगे, रिजाइन करेंगे, उसके बाद आप सफाई कर सकते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर कर रहा है यही काम। मैं कहता हूं कि मोदी जी तुसी यार
वो बोला यार 1 साल के लिए हमने कोर्ट बंद कर दी, घर बैठो, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ये अपने धक्के खाएंगे। और ये जो इंडियंस हैं जो वहाँ से अमेरिका से वापस आएंगे, ये करेंगे क्या? ये हमारी कंपनियों में काम करेंगे, यहाँ पर राइज करवाएंगे जैसे अमेरिकन कंपनीज को इन्होंने राइज करवाया था। अब खुशी की बात यह है कि चाइनीज़ 60,000 चाइनीज़ को भी डिपोर्ट करने की प्लानिंग कर ली गई है। उन्हें वहाँ पर रोज़ पकड़ा जा रहा है, जो इलीगली वहाँ पर रह रहे थे या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे उन्हें चाइना में वापस भेजा जा रहा है। वापस जाइए और बिग टेक कंपनीज को अपने कंट्री में क्रिएट कीजिए ताकि अमेरिका की जो बिग टेक कंपनीज है उसकी दादागिरी को कम किया जाए। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये काम करवा रहे हैं क्योंकि वो खुद दुखी हैं अपने बिग टेक कंपनी से। आपको मालूम है 2020 के इलेक्शन में ये सारी कंपनीज हैं, इवन कि 2024 के अमेरिकन इलेक्शन में कैसे इन्होंने धांधली करी है। अब ये 5 स्टोरीज मैंने आपके सामने रखी, उसका कॉमन थ्रेड क्या है? कॉमन थ्रेड है ग्लोबलिस्ट। वो चाइना को उकसा रहे हैं, वहाँ पर रशिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इधर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है। इधर से जो इलॉन मस्क है वो भी अपने गेम्स खेल रहे हैं। इलॉन मस्क ने बोल दिया अभी मैं इनकी दादागिरी को सहन नहीं करूंगा। यानी कि अलायंसेस सारी चेंज हो रही हैं। हम अपने आप को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को बचाकर हम आगे निकल जाएं। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड है। ये आपको बताती हैं कि दुनिया चेंज होने वाली है। और ये जो अफरा तफरी है जैसे भारत में कांग्रेसियों की, उधर से डेमोक्रेट्स की, ये चूहों की तरह, ये गद्दार, ये भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके दिन अब नंबर्ड हैं। वैसे भी इनको ये समझ नहीं आता कि गाड़ी भारी क्यों और मोटरसाइकिल हल्का क्यों होता है। जिस दिन इनको ये समझ आएगी उस दिन इनको पता लगेगा। वैसे मैंने डिकोड किया था इसको भी, वो भी जाते जाते बता देता हूँ कि गाड़ी भारी क्यों होती है और जो मोटरसाइकिल है वो हल्का क्यों होता है। क्योंकि इसका जो पैदाइश है उसमें भी गाड़ी भारी थी, मोटरसाइकिल हल्का था, गलती हो गई। गलती होने के बाद राहुल गांधी पैदा हो गया। वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था, बड़ा डीप मीनिंग था, आप समझे नहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।